मोमोज़ खाना किसे पसंद नहीं। मोमोज़ सबको पसंद है और जिस किसी ने भी एक बार मोमोज़ खाए हैं बस वो इसका दीवाना हो गया है। तो आज हम बना रहे हैं मोमोज़ और मोमोज़ बनाएंगे दो तरह से, फ्राई भी और इसको करेंगे स्टीम भी। दोनों बहुत आसान और ज़बरदस्त तरीके में आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो रमज़ान मुबारक में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपनी रमज़ान की दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता करे, आमीन। बहुत आसान आपको मैं स्टीम का तरीका भी इसका बताऊंगी और इसके साथ साथ आप इमली की चटनी के साथ डेली इफ्तार में इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही मज़े की है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा है और मैदे के अंदर आप अगर नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आपने बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा, वो स्किप हो गया इसके अंदर से क्लिप मुझसे। इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच भर के घी का। घी जो है ना बारिश की वजह से शायद ज़्यादा सख्त हो गया, निकल नहीं रहा। जिस तरह कुछ लोग चिपक जाते हैं साथ तो फिर वो जान नहीं छोड़ते, तो हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए कि कुछ लोगों से जान छुड़ाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो इस घी को आपने अच्छी तरह इसके साथ पहले मिक्स कर लेना है। अब आपने नीम गर्म पानी लेना है। मेजरमेंट वाला जो 1 कप था वो आपने पानी लेना है। उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच करके डालते जाइए और आटे को गूंथते जाइए। एकदम पानी को आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको अच्छी तरह गूंद लें। और इसको गूंदने के बाद आप इसको रख दें बस इतने मिनट के लिए जितनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ये 2 कप जो मैदा है, इससे कम से कम 12 से 14 मोमोज़ आसानी से बन जाएंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन की कटिंग और 1 छोटा प्याज जो है, ये फिलिंग जो हम तैयार करेंगे मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। आप कोई दूसरा गोश्त या चिकन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लें और इसके बाद जाएगा इसमें तकरीबन आध पाव के करीब कीमा। और कीमा डालने के बाद आपने तेज़ी से हाथ को चलाना है क्योंकि कीमा जो होता है ये इकट्ठा हो जाता है, तो तेज़ी से हाथ हिला के इसको अलग-अलग करें और इसको फ्राई कर लें। आंच को थोड़ा तेज़ रखिएगा ताकि कीमा तेज़ी से फ्राई हो जाए। इसको बहुत सालन की तरह नहीं आपने पकाना। और इसके बाद जाएगी इसमें, और आप इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च, हल्दी, और इसके बाद इसमें 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, बिल्कुल छोटा छोटा करके इसको इसमें डाला गया है। और आप इसको करेंगे अच्छी तरह फ्राई और इसकी फिलिंग हो गई रेडी। तो हमारी जो डो है आप उसको कर लेते हैं, मोमोज़ बना लेते हैं। आप इसके छोटे छोटे पेड़े बनाइए और हल्के हाथों से बेल के एक छोटी सी चपाती जो है वो रेडी कर लें। जो हमने मसाला बना के रखा है उसको ठंडा होने देना है, गरम गरम के साथ आपने इसको नहीं बनाना। अब इसके अंदर इसकी फिलिंग रखें और इसको सेंटर से पकड़ें, दोनों साइड की सेंटर से पकड़ के इसको एक तरफ से पहले आहिस्ता आहिस्ता करके बंद करें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही बंद करें और फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा आटे जो आपके हाथ में है उसको गोल सा घुमाएं और ये आपका मोमो रेडी हो गया। एक ही बार आप सारे मोमोज रेडी कर लें और फिर इसको पहले करेंगे फ्राई करने के लिए इसको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। बहुत कम ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के लिए। आप जो मोमोज़ बने इसमें से आधे मैं शैलो फ्राई करूँगी और ये आधे जो है ये मैंने इसके ऊपर रख दिए। आप इसको अपने फ्राई करना है। जब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसकी साइड्स को चेंज करते जाएं और चारों तरफ से इसको फ्राई कर लें।
ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। अगर आप फ्राई करके भी खाएं तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। स्टीम वाले भी मज़े के होते हैं और फ्राई वाले भी। आप इन दोनों तरीक़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी बचे हुए ऑयल में 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और आप इसको हल्का सा गर्म होने देना है। और इसके बाद इसमें जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मोमोज़ हैं वो रख देंगे। फ्लेम इसका मीडियम लो रहेगा और आपने इसको कवर करके रख देना है। बमुश्किल आपको 5 से 7 मिनट चाहिए। आपके मोमोज़ जो हैं वो अच्छी तरह स्टीम हो चुके होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई हैं और आप इसको देखें ये कितने अच्छे तरीके से ये मोमोज़ जो हैं वो स्टीम हो गए हैं। आप इन दोनों तरीक़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन गर्मा गर्म मोमोज़ को आप इमली की खट्टी खट्टी चटनी के साथ खाएं तो अफ्तारी का लुत्फ़ वाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।